हेलो फ्रेंड्स। लोगों को इंडियन पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है इसका एक फुल सिलेबस बनाकर लाई हूँ। सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने सारे सीरियल बाय सीरियल लिख दिया है इधर। उसके बाद प्रिम्बल में अमेंडमेंट ऑफ प्रिम्बल, इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको पता ही होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, जहाँ ये कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंड सस्पेंशन भी होता है। जैसे इमरजेंसी के वक्त जो फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद DPSP, आपको यह मोस्ट में डिफरेंस फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यह कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इसका क्या महत्व है। उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पे। अभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके बारे में जानना है। जैसे उनका इलेक्शन, पावर्स, रिमूवल कैसे किया जाता है और इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू देम। उसके बाद पार्लियामेंट, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर एंड चेयरमैन, लॉ कैसे बनता है, बिल किस तरह की होती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, हमें पता है कि हमारे यहाँ 3 तरह के सेशन होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद अगर आप यूनियन एग्जीक्यूटिव पूरी पढ़ ले तो आपको स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सेम हो जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट गवर्नर की तरह हो जाएगा, जस्ट रिमूवल वो प्रेसिडेंट का अलग से होता है, और प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की तरह हो जाएगा। उसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह हो जाएगा। तो अगर आप यूनियन एग्जीक्यूटिव ठीक से पढ़ ले, जान ले, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सहायता होगी। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद जुडिशियरी, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग है। सुप्रीम कोर्ट, जुरिडिक्शन पावर, हाई कोर्ट के बारे में जानना है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में जानना है। उसके बाद PI क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमको पता ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे इलेक्शन कमीशन, उनके चेयरमैन कब बनना था, फास्ट कौन, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन, CAG, नेशनल कमीशंस। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NHRC। अगर हम इस सारे जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इनको आप कवर कर ले तो आप ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन आएंगे सॉल्व कर पाएंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन, जैसे लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, हमें स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन है, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट आप मान लो, जैसे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन भी रिलेशन होते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन भी होते हैं। अभी इमरजेंसी प्रोविजन, जैसे नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी 3 तरह के होते हैं, हमें मालूम भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कैसे किया जाता है, आर्टिकल 368 के अंडर आता है। टाइप ऑफ कितने तरह के अमेंडमेंट्स है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इनको भी आपको जानना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 42nd एंड 44th। अभी हमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में जानना है। पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज़, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। पंचायती राज रूरल एरिया है और म्यूनिसिपैलिटीज़ को अर्बन एरिया है। अभी इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स, 1st to 12 शेड्यूल इम्पोर्टेंट, वन फोकस इम्पोर्टेंट ओनली 7, 12 में से 7 और 8 पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इसके ऊपर सर एक वीडियो भी बनाऊंगी क्लास रिलेटेड, जिसे इन सबको मैं एक टॉपिक वाइज समझाऊंगी भी। और ये अगर आप क्लियर कर लेते हैं, इतना भी
आप अगर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, अगर ये क्लियर कर ले तो आपका मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके ऊपर हम वीडियो भी बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो। अभी आप इसको अपने नोटबुक में कॉपी भी कर सकते हैं।